अब हम मूव करते हैं कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। नाउ ये बहुत ही लेट हुई। जेम्स चैडविक ने 1932 में क्या किया, न्यूट्रॉन डिस्कवर किया। उस वक्त तक सारे एटॉमिक मॉडल्स और सारी थ्योरीज वगैरह वगैरह मेन जो स्टडी थी वो सारी हो चुकी थी। तो हमारे पास जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी है वो बहुत ही लेट हुई। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि न्यूट्रॉन्स क्या थे हमारे पास, अनचार्ज्ड हैं। न्यूट्रॉन्स अनचार्ज्ड हैं, इसलिए ये बहुत लेट डिस्कवर हुए। नाउ देखते हैं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए क्या एक्सपेरिमेंट किया गया। ये एक लेड चेंबर है जिसके अंदर हमारे पास पड़ा है पोलोनियम मेटल। नाउ पोलोनियम मेटल रेडियो एक्टिविटी के थ्रू हमारे पास रिलीज करता है अल्फा रेज। अल्फा रेज क्या हैं, बेसिकली हीलियम के न्यूक्लियाई हैं। नाउ इनके रास्ते में रखा गया बेरिलियम टारगेट। ये है बेरिलियम टारगेट। बेरिलियम इज 49। अब यहां पे आगे जब चार्ज डिटेक्टर रखा गया, यहाँ पे आगे जब चार्ज डिटेक्टर रखा गया तो चार्ज डिटेक्टर की जो नीडल थी वो ना तो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव की ना नेगेटिव, बल्कि न्यूट्रल पड़ी रही। तो बेरिलियम के ऊपर जब पोलोनियम के अंदर से अल्फा रेज आके स्ट्राइक करती हैं तो आगे हमें कोई ऑब्जर्वेशन नहीं नजर आई। तो साइंटिस्ट बड़े परेशान हुए क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नजर नहीं आया। अब एक साइंटिस्ट ने एक बड़ा मजे का काम किया। साइंटिस्ट ने इधर आगे रख लिया पैराफिन का ब्लॉक। नाउ पैराफिन हायर अल्केन्स को हम कहते हैं पैराफिन्स, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है। नाउ न्यूट्रॉन की एक मजे की बात है, मजे की प्रॉपर्टी है कि वो कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन मौजूद होता है, तो न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं, उन कंपाउंड्स के साथ स्ट्राइक करके उसके अंदर से हाइड्रोजन का न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन को एक्सपेल कर देते हैं। तो जब आगे इधर प्रोटॉन रखा गया, पैराफिन रखी गई, तो साइंटिस्ट ने आगे नोट किया कि इधर से क्या एक्सपेल हो रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स। अब जब इधर चार्ज डिटेक्टर रखा गया तो वो बेंट हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे हमारे पास चार्ज डिटेक्टर किसी डायरेक्शन में बेंड नहीं हुआ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि पोलोनियम से जब अल्फा रेज आकर बेरिलियम पे स्ट्राइक करती हैं तो बेरिलियम से कोई मैस निकलता है, कोई मैसिव पार्टिकल्स निकलते हैं जो आगे जाके पैराफिन ब्लॉक के अंदर से प्रोटॉन्स को निकालते हैं। लेकिन इन हमारे पास जो ये पार्टिकल्स निकल रहे हैं बेरिलियम से, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो यूं हमारे पास क्या डिस्कवर हुए, अनचार्ज्ड पार्टिकल्स, जिनको नाम दिया गया न्यूट्रॉन। इसकी इक्वेशन यूं है कि बेरिलियम इज 94, इसके ऊपर आके अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करता है 24, बेरिलियम कन्वर्ट हो जाता है इनटू कार्बन 612 और साथ हमारे पास न्यूट्रॉन रिलीज हो जाता है 12। तो यहाँ पे क्या रिलीज हो रहे थे, न्यूट्रॉन्स रिलीज हो रहे थे। तो यूं न्यूट्रॉन क्या हुआ, डिस्कवर हुआ। अब न्यूट्रॉन की कुछ हम पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज। नाउ न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज ये हैं कि ये पहले तो क्या हैं, अनचार्ज्ड हैं। इसकी वजह से दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, ये काफ़ी ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स हैं, क्योंकि इन पे चार्ज नहीं है तो ये इजीली स्टॉप नहीं होते। सेकंड बात जो न्यूट्रॉन्स के बारे में है वो ये है कि वो न्यूट्रॉन्स जिनकी एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है उनको हम कहते हैं फास्ट न्यूट्रॉन्स।
और जिनकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है उनको हम कहते हैं स्लो न्यूट्रॉन्स। और न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए स्लो न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हमारे पास फीजिबल होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर कोई न्यूट्रॉन न्यूक्लियस से फ्री हो जाए, फ्री न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस से निकल के फ्री हो जाए वो डीके कर जाता है। फ्री न्यूट्रॉन क्या कर जाता है? डीके कर जाता है। डीके करके ये हमारे पास बनाता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। तो फ्री न्यूट्रॉन डीके करके कन्वर्ट हो जाता है इनटू प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो। एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो न्यूट्रॉन्स की है कि ये हमारे पास प्रोटॉन्स को यानी हाइड्रोजन की न्यूक्लियाई को निकालते हैं फ्रॉम हाइड्रोजन कॉन्टेनिंग मटेरियल्स। जिन मटेरियल में हाइड्रोजन होगा उनसे ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन की न्यूक्लियाई यानी प्रोटॉन को एक्सपेल करते हैं। लाइक जिस तरह ये पैराफिन था, इसमें भी काफ़ी हाइड्रोजन होती है, या वाटर ले लें, वाटर में भी काफ़ी हाइड्रोजन है, या सेलुलोज ले लें, सेलुलोज में भी काफ़ी सारी हाइड्रोजन है। इसके अलावा न्यूट्रॉन्स को हम प्रोजेक्टाइल्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। दे कैन बी यूज्ड एज प्रोजेक्टाइल्स टू कैरी आउट न्यूक्लियर रिएक्शंस। इनको हम क्या करते हैं? एक न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के ऊपर प्रोजेक्टाइल के तौर पे थ्रो करते हैं ताकि न्यूक्लियस क्या हो जाए? ब्रेक कर जाए, फिशन हो जाए न्यूक्लियस की। तो इनको हम प्रोजेक्टाइल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आ जाता है हमारे पास न्यूट्रॉन्स और उनकी डिस्कवरी और उनकी प्रॉपर्टीज़। तो यूँ हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों क्या हुए? डिस्कवर हुए। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। एक आ गया इलेक्ट्रॉन, एक आ गया प्रोटॉन, एक आ गया न्यूट्रॉन। अगर हम इन पे चार्ज की बात करें तो चार्ज है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। प्रोटॉन पे भी सेम चार्ज है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। अगर हम मैस की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मैस है 9.1095 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन का मैस इस मैस के 1837 टाइम्स है और न्यूट्रॉन का मैस इस मैस के 1842 टाइम्स ज़्यादा है। तो ये मेन प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स की।